जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं ना। पर क्या हो अगर कुछ जवाब वहां छिपे हों जहां हम सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए हजारों साल पुराने एक महाकाव्य के पन्नों में। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि भाई रास्ता कहाँ है, आगे सब कुछ धुंधला सा, एक उलझन कि अब करें तो क्या करें। और ऐसे ही पलों में हमें किसी इशारे की, किसी गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और देखिए, ये तलाश कोई नई नहीं है। सदियों से इंसान ने सितारों की चाल में, टैरो कार्ड्स के रहस्यों में या फिर आई चिंग जैसे वो पुराने ग्रंथों में अपने जवाब ढूंढने की कोशिश की है। बस एक उम्मीद रहती है कि कहीं से कोई रोशनी की किरण दिख जाए। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सवालों का जवाब, उलझन का हल किसी कार्ड या सितारे में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महान, सबसे प्रेरणा देने वाली कहानियों में से एक के अंदर ही छिपा हो। कहानी के भीतर ही आपका नक्शा हो। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये राम का दैवेज्ञ आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, ये असल में मार्गदर्शन की एक बहुत ही अनोखी प्रणाली है। इसे 16वीं सदी के महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया था। और इसकी खासियत ये है कि ये उनके लिखे महाकाव्य रामचरितमानस के छंदों का इस्तेमाल करके हमारे निजी सवालों का जवाब देती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो सिस्टम है ना, ये टारो या आइचिंग से एकदम अलग है। कैसे? देखिए, वो आपको कुछ प्रतीक या संकेत देते हैं जिन्हें आपको समझना होता है। लेकिन राम का दैवज्ञ ये तो आपको सीधे कहानी के एक सीन में, एक दृश्य में ले जाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, और आपका जवाब उसी पल के माहौल और घटना में छिपा होता है। और जाहिर सी बात है, अगर जवाब कहानी में छुपे हैं तो पहले हमें उस कहानी को समझना होगा। तो इस दैवज्ञ को समझने के लिए हमें उस महाकाव्य की आत्मा को छूना होगा जिस पर यह बना है, मतलब रामायण की कहानी। तो कहानी क्या है, संक्षेप में समझते हैं। ये कहानी है एक आदर्श राजकुमार की, राम की, जिन्हें एक साजिश की वजह से अपना सिंहासन छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। और इसी मुश्किल समय में उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है, जिसे राक्षस राजा रावण कर लेता है। और बस यहीं से शुरू होता है धर्म का एक महायुद्ध, जिसमें हनुमान जी की मदद से राम रावण को हराते हैं, सीता को छुड़ाते हैं और फिर विजयी होकर अपनी नगरी लौटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल ये बना कैसे? इसकी जो पैदाइश की कहानी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और सच कहूं तो बहुत मानवीय भी। इसे रचा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये वही महान कवि थे जिन्होंने संस्कृत की मुश्किल रामायण को आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा और राम की कहानी को हर घर, हर दिल तक पहुंचा दिया। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि तुलसीदास जी के एक दोस्त थे गंगाराम, और वो बेचारे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। हुआ ये कि राजा ने उन्हें अपने खोए हुए बेटे का पता लगाने का हुक्म दिया और शर्त ये रख दी कि अगर कल तक सही खबर नहीं लाए तो सजाए मौत। अब सोचिए गंगाराम कितने घबराए होंगे। वो भागे भागे तुलसीदास जी के पास पहुंचे, और तब तुलसीदास जी ने अपने दोस्त की मदद के लिए जो किया वो कमाल था। उन्होंने सिर्फ एक रात में जड़ी बूटियों की स्याही और सरकंडे की कलम से ये सारे छंद रच डाले। अगली सुबह जब गंगाराम ने इसका इस्तेमाल किया तो जवाब मिला, राजकुमार सुरक्षित है। और यकीन मानिए, बाद में पता चला कि यह सच था। तो इस तरह ये दैवज्ञ दोस्ती, विश्वास और किसी दैवीय प्रेरणा से पैदा हुआ। ठीक है, कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, पर अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है। इसका तरीका आप देखेंगे बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। देखिए, इसके बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले मन में अपने सवाल पर पूरा ध्यान लगाना है। फिर किसी भी रैंडम तरीके से इसके 343 छंदों में से कोई एक चुन लेना है, और बस वो चुना हुआ छंद आपको सीधा रामायण की कहानी के एक खास सीन में ले जाएगा। और उसी पल का जो माहौल है, जो घटना हो रही है, वही आपके सवाल का जवाब है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई सवाल पूछा और उसे ये छंद मिला। अब ये छंद रामायण के उस बहुत ही दुखद पल से जुड़ा है जब रानी कैकेयी अपनी ईर्ष्या में आकर राजा दशरथ से राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी व्याख्या ये है कि शायद किसी की जलन या ईर्ष्या की वजह से एक बड़ा अन्याय हो रहा है, और जो सही है, जो योग्य है, उसे शायद पीछे हटना पड़ेगा।
और इस मुश्किल हालात को स्वीकार करने के अलावा फिलहाल कोई और रास्ता नहीं है। देखा आपने, कहानी का एक पल कैसे जिंदगी की सच्चाई का आईना बन जाता है। लेकिन एक मिनट, ये दैवज्ञ सिर्फ भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है। इसका असली मतलब, इसका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में हमें हमारी जिंदगी को एक नायक की यात्रा, एक हीरो की जर्नी की तरह देखने का नजरिया देता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये दैवज्ञ हमें सिखाता है कि रामायण के जो पात्र हैं, राम, सीता, रावण, वो सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं, वो हमारे अपने जीवन की, हमारे अंदर की शक्तियां हैं। वो सब हमारे अंदर ही मौजूद हैं। तो इस नजरिए से देखें तो राम कौन है? राम है हमारी अपनी आत्मा, हमारा ज़मीर, सही काम करने की हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर का वो हीरो जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। और सीता हमारा लक्ष्य बन जाती हैं, वो चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं। वो शायद शांति हो, सफलता हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो जो खो गया है या जिसकी हमें तलाश है। और फिर आता है रावण। रावण हमारी सबसे बड़ी रुकावट का प्रतीक है। यह हमारा अपना अहंकार हो सकता है, हमारा लालच हो सकता है, या फिर कोई बाहरी शक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। तो ये सब जानने के बाद हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारी जिंदगी ही रामायण है, तो इस वक्त हम कहानी का कौन सा हिस्सा जी रहे हैं? क्या ये वनवास का मुश्किल दौर है? क्या हम अपनी सीता यानी अपने लक्ष्य की तलाश में हैं, या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी अपनी कहानी है।